तुम सोच रहे होगे कि कॉलेज तुम्हारी लाइफ का सॉल्यूशन है। बेसिकली हर बंदे का यही सपना रहता है कि एक अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, अपने पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करूंगा एंड मेरी लाइफ सॉल्व हो जाएगी, जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे जब कॉलेज के बाद अच्छा सा जॉब मिल जाएगा। तुम्हें लगता है कि बस इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, इस कॉलेज से डिग्री मिल जाए और फिर लाइफ का गेम सेट है, लाइफ सेट है। पर तुम्हें सच बताऊं, जो कॉलेज है ना, एक तरह से तुम्हारे लिए एक ट्रैप बन जाता है। जिसे इस कॉलेज लाइफ को सही से यूज करना नहीं आता है, उसके लिए कॉलेज एक ट्रैप बन के रह जाता है एंड उस ट्रैप में तुम खुद जा रहे हो बिना सोचे समझे, एकदम खुश होकर। एंड अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि ये जो कॉलेज है इसके बाद तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जब तक तुम्हें समझ आता है कि कॉलेज तुम्हारे लिए एक ट्रैप था, तुम ऑलरेडी 22 से 23 साल के हो चुके होते हो। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही तुम अपना कॉलेज के लास्ट ईयर में पहुंचते हो, तुम कंफ्यूज होना स्टार्ट कर देते हो, तुम कहीं ना कहीं लॉस्ट रहते हो एंड फ्रस्ट्रेटेड रहते हो कि अब तो फाइनल सेमेस्टर आ गया, आगे अब क्या करना है। क्योंकि जो तुम्हारे लाइफ की प्रॉब्लम्स थी, जो तुम्हें लगता था कि कॉलेज करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, अभी भी वो प्रॉब्लम अनसॉल्व्ड है, अभी भी वो प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हुई हैं। एंड आज की वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो तुम्हें कभी भी किसी ने नहीं बताया होगा। एंड अगर तुम इंडिया में हो तो कॉलेज वो चीज नहीं है जिसके जो चीज तुम सोच रहे हो। इसलिए तुम्हें अब सावधान रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर सकता है। सोचो, तुमने स्कूल में इतनी मेहनत करी, 12th के बोर्ड के बाद तुम्हें सबने कहा कि बेटा अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले लो, लाइफ सेट हो जाएगी। तुमने एंट्रेंस एग्जाम दिया, तुम्हें एडमिशन मिला और अब कॉलेज का पहला सेमेस्टर चल रहा है, या शायद तुम फाइनल ईयर में हो, ठीक है। लेकिन सच बताओ, क्या तुम वाकई में फुलफिल्ड फील करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रियल ग्रोथ हो रही है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रियल ग्रोथ हो रही है तो भाई तुम सही रास्ते पे हो। लेकिन यहाँ पे 98% बच्चे पता है क्या बोलेंगे, कि उनकी रियल ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि कॉलेज एक ऐसा सिस्टम है जिस जिस सिस्टम का एक ही गोल है, तुम्हें एक ओबीडियंट एम्प्लॉय बनाना। बेसिकली हम कॉलेज के बाद क्या सोचते हैं, कॉलेज के बाद एक अच्छा जॉब करेंगे, एक अच्छी नौकरी करेंगे। तुम मॉर्निंग से शाम तक क्लासेस करते हो, असाइनमेंट्स लिखते हो, नोट्स मगअप करते हो, लेकिन एंड में तुम्हें क्या मिलता है? एक डिग्री। और वो भी डिग्री का इंडिया में सही से रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता। तुम देखना, कई ऐसे बच्चे हैं जो बीटेक इंजीनियरिंग करके बेकार बैठे पड़े हैं। इंजीनियरिंग करके बच्चे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो तुम लोग कमेंट में गाली देके जाना। तुम स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लो, तुम ग्राफ देख लो, कई बच्चे हैं जो बीटेक करके इंजीनियरिंग करके ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हैं रेलवे में। और वो भी एक ऐसे जमाने में जहाँ डिग्री होल्डर्स के पास भी जॉब नहीं होती है। अभी के टाइम में डिग्री होल्डर्स के पास जॉब नहीं है। कॉलेज तुम्हें क्या बताता है? कॉलेज तुम्हें बताता है डिग्री लो, जॉब मिलेगी, पैसा आएगा और शादी हो जाएगी। लेकिन ग्राउंड ग्राउंड रियलिटी पता है क्या है? तुम कॉलेज पास हो जाते हो, लेकिन तुम्हारी स्किल्स जीरो रहती है। कॉलेज तुम्हें वादा करता है कि तुम्हें प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। यहाँ पे भी मैं एक चीज बोलता हूँ, कॉलेज ये नहीं बोलता कि मैं तुम्हें गारंटीड प्लेसमेंट दिला दूंगा, या फिर कॉलेज वाले ये नहीं बोलते कि तुम्हारा गारंटीड प्लेसमेंट हो जाएगा। वो प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। प्लेसमेंट तुम्हें खुद के बलबूते पे ही लेना पड़ता है। एंड जब तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिलता है तो तुम्हारी कॉन्फिडेंस लो रहती है और तुम्हारी सेल्फ वर्थ इसी सिस्टम के अप्रूवल पे डिपेंडेंट रहती है। जब तुम असली दुनिया में निकलते हो ना, तो तुम्हें पता चलता है कि मैं तो सिर्फ थ्योरी पढ़ रहा था, प्रैक्टिकली मैंने कुछ भी नहीं सीखा। तुम्हारा दिमाग एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया होता है और यही बॉक्स बनाता है तुम्हें एक ट्रैप्ड मैन, जो जॉब के लिए लाइन में लगा है लेकिन फिर भी लाइफ के लिए कंफ्यूज्ड है, ठीक है। एंड जब तुम्हें जॉब नहीं मिलती है तो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, तुम्हारे दोस्त सब तुम्हें नकारने लगते हैं। जो तुम्हारा सबसे करीबी इंसान रहता है, जिसने तुम्हारे साथ ये वादा किया था कि भाई हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, या फिर दोस्त हम तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, वो इंसान भी तुम्हारा साथ छोड़ के जाने लगता है। और अभी के टाइम में जो कॉलेज लाइफ है ना, वो तुम्हें एजुकेशन नहीं सिर्फ इल्यूजन दे रही है, और ये सबसे डेंजरस इल्यूजन होता है। अब मैं एक बात बोलूंगा जो काफी लोगों को अनकंफर्टेबल लग सकती है एंड काफी लोग को हो सकता है बुरी लगे। कॉलेज तुम्हारी मैस्कुलिनिटी को धीरे धीरे मार रहा है और तुम ये चीज नोटिस भी नहीं कर रहे हो। देखो भाई, असली मैस्कुलिन एनर्जी क्या होती है? लीडरशिप, रिस्क लेना, अपने डिसीजंस को खुद लेना, एसर्टिव बनना एंड अपने पर्पस के पीछे लगना। लेकिन कॉलेज तुमसे क्या एक्सपेक्ट करता है? तुम सिर्फ ओबीडियंट बनो, यस सर यस मैम बोलो, असाइनमेंट्स लिखते रहो, असाइनमेंट्स सही डेट पे सबमिट करो, सिलेबस के बाहर कुछ कुछ मत सोचो। एंड इनफैक्ट अभी के कॉलेजेस में सिलेबस भी इतना ज्यादा टफ कर दिया गया है कि बच्चे अपने क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। बच्चे सिलेबस से बाहर नहीं सोच पाते हैं। स्कूल्स एंड कॉलेजेस में यही सिखाया जाता है कि सेफ खेलो, रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अच्छे मार्क्स लाने हैं, अच्छे मार्क्स के लिए मेहनत करो। एक्स्ट्रा जो स्किल सेट होता है, एक्स्ट्रा तुम्हें कौन कौन सी स्किल्स सीखने चाहिए,
रियल लाइफ में या फिर रियल वर्ल्ड में कौन से स्किल्स मैटर करते हैं, इनका छोटा सा इंसाइट भी तुम्हें नहीं दिया जाता है। तुम्हें बस बोल दिया जाता है कि एकेडमिकली अच्छा मार्क्स लाओ, प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें दी ही नहीं जाती है। ठीक है, मैस्कुलिनिटी का मतलब क्या होता है? डिसिप्लिन के साथ फ्रीडम। लेकिन कॉलेज तुम्हें सिर्फ डिसिप्लिन दे रहा है, तुम्हें कॉलेज के बाहर सोचने का फ्रीडम कभी मिलता ही नहीं है। तुम्हें बोला जाता है कि अटेंडेंस मिस मत करो, बैकलॉग्स मत लाओ, कॉलेज के रूल्स फॉलो करो। एंड अगर तुम थोड़ा सा भी बोल्ड हो जाते हो ना, या अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करने लगते हो, तो तुरंत तुम्हें बोला जाता है कि ये स्टूडेंट एरोगेंट है, ये स्टूडेंट डिसरेस्पेक्टफुल है, ये प्रॉब्लमेटिक स्टूडेंट है। ब्रो, रियल वर्ल्ड में सक्सेस पाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, बोल्ड एक्शन एंड थोड़ा सा अनअपोलोजेटिक एटीट्यूड रखना पड़ता है, समझे? एंड एक तुम्हें बहुत ही कड़वी बात बताता हूँ, जो तुम्हारे प्रोफेसर्स है ना, वो तुम्हें कभी भी ये बात नहीं बोलेंगे कि तुम्हें रियल दुनिया में कौन से स्किल्स चाहिए। तुम्हारे प्रोफेसर्स कभी तुम्हें ये बात नहीं बताएंगे कि तुम्हें रियल वर्ल्ड में कौन कौन से स्किल्स चाहिए। तुम 4 साल लगाते हो एक सिलेबस के पीछे भागने के लिए, और ये सिलेबस तुम्हारा मतलब 10 साल से सेम सिलेबस चल रहा है कॉलेज में। दुनिया हर रोज बदल रही है, टेक्नोलॉजीज हर रोज डेवलप हो रहे हैं, लेकिन जो कॉलेज का सिलेबस है वो 10 साल से सेम ही है। तुम्हें सिखाया जाता है थ्योरीज, फॉर्मूलाज, डेफिनेशंस, लेकिन आज की दुनिया में जो एक्चुअल डिमांड है, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स, नेटवर्किंग स्किल्स, सोशल डायनामिक, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब तुम्हें सिखाया नहीं जाता है। बताओ, ये सभी चीजें कहाँ है तुम्हारे सिलेबस में? है क्या ये सभी तुम्हें चीजें तुम्हें कभी नहीं सिखाई जाती हैं। एंड तुम्हें लगता है कि प्लेसमेंट के टाइम में तुम्हारा सीजीपीए काम आएगा। भाई, एचआर को सीजीपीए से ज्यादा ये देखना है कि तुम कैसे बात करते हो, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे है, तुम कैसे खुद को प्रेजेंट करते हो, कैसे तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, तुम्हारे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं। एचआर तुम्हारा ऐसे रिपोर्ट कार्ड खोलेगा, सीजीपीए देखेगा, बंद करेगा, फिर तुमसे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में क्वेश्चन करेगा। और अगर तुम बिजनेस या फ्रीलांसिंग में जाना चाहते हो, तो भाई कहीं ना कहीं कॉलेज तुम्हारे लिए बेकार है। हाँ, हालांकि कॉलेज का जो एकेडमिक नॉलेज है वो तुम्हें जरूरत पड़ेगा, पर वो भी सिर्फ 30%। जो रियल लाइफ स्किल्स है, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ, हाउ यू आर डिसीजन मेकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग स्किल्स कैसा है, हाउ यू आर सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट। कॉलेज में तुम्हें कोई नहीं बताता है कि तुम्हें क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे, तुम्हें पैसा कैसे मैनेज करना है, तुम्हें सेल्फ ब्रांड खुद का कैसे बनाना है। कॉलेज तुम्हें नहीं सिखाता है। तुम बस एक और ग्रेजुएट बन जाते हो एंड एक भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। अ रियल हाई वैल्यू मैन बनने के लिए तुम्हें वो चीजें सीखनी पड़ती है जो क्लासरूम के बाहर मिलती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हें क्लासरूम के अंदर नहीं सिखाया जाएगा। हाउ टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली तुम्हें क्लासरूम के अंदर नहीं सिखाया जाएगा। ये स्किल्स तुम्हें खुद से बाहर से सीखनी पड़ेंगी। और जब तुम ये नहीं समझोगे, तब तुम्हारा हर सेमेस्टर, हर मेहनत बेकार चला जाएगा एंड तुम लाइफ के एक्चुअल एग्जाम्स में फेल होते रहोगे। और सबसे घटिया चीज पता है मुझे क्या लगता है? कॉलेज का जो डेटिंग कल्चर है। मतलब एक बंदा क्लास 12 पास करता है, कॉलेज में घुसता है, घुसते ही उसका सबसे पहला चीज रहता है पता है? कॉलेज में सुंदर सुंदर लड़कियां आएंगी, 1-2 गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, मस्त मजे करूंगा, कॉलेज लाइफ एंजॉय करूंगा, दोस्तों के साथ पार्टीज करूंगा, दोस्तों के साथ हैंगआउट्स करूंगा, जिंदगी खुल के जीऊंगा। क्यों? क्योंकि कॉलेज में थोड़ा सा जाते ही हमारे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस कम कर देते हैं, हमें फ्रीडम मिल जाता है। तो अब बंदे सोचते हैं कि भाई फ्रीडम मिल गया है, अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कॉलेज लाइफ में मस्त एक्सप्लोर करेंगे, पार्टी करेंगे, फन करेंगे। ठीक है, और ये फन पता है, ये फन जो है ना, ये जो तुम सोचते हो कि कॉलेज लाइफ में मस्ती करेंगे, ये मस्ती तुम्हारी जान ले लेती है। जान क्या मतलब, गांड ले लेती है, समझ जाओ। क्यों? क्योंकि तुम मस्ती करने के चक्कर में स्किल बिल्डिंग पे फोकस नहीं करते हो। तुम मस्ती करने के चक्कर में अपने एकेडमिक सिलेबस तक भी ठीक से नहीं पढ़ते हो। ठीक है, जो तुम्हारा रियल वर्ल्ड है ना, जब तुम रियल वर्ल्ड में इंटरव्यूज देने जाओगे, तो तुमसे तुम्हारे स्किल्स के बारे में पूछा जाएगा, तुम्हारे कॉलेज के पार्टीज या फिर दोस्तों के साथ बनाई गई मेमोरीज के बारे में नहीं। तुम चाहते हो कि कॉलेज में घुसते ही तुम्हारा एक अच्छा सा डेटिंग लाइफ बन जाए। मेरे भाई, एक हाई वैल्यू मैन वो होता है जिसके लाइफ में पर्पस होता है, कॉन्फिडेंस होती है एंड उसके लाइफ का एक डायरेक्शन होता है। तुम डेटिंग के चक्कर में क्या करते हो, अपने बाकी सभी चीजों को भूल जाते हो। एकेडमिक स्किल्स, एकेडमिक सिलेबस को तुम भूल गए, कॉलेज के सिलेबस को भूल गए, कॉलेज में कम मार्क्स आ गए, तुमने अपने रियल लाइफ के स्किल्स पे भी फोकस नहीं किया, तो तुम्हारा रियल लाइफ स्किल्स भी चूदा पड़ा है। तो भाई तुम कॉलेज में घुसते ही जब ये डेटिंग वगैरह चक्कर में पड़ोगे ना, तो तुम्हारे लौड़े लगने निश्चित है। एंड कई लौंडे तो भाई कॉलेज में एक अच्छा सा लव स्टोरी बना लेंगे, अपना एक रिलेशनशिप में आ भी जाते हैं एंड उसके बाद लड़की उन्हें मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देती है। बहुत से मैंने लॉन्डो को देखा है, कॉलेज में घुसते एक अच्छे से रिलेशनशिप में आ गए, फिर वो लड़की का फ्री का थेरेपिस्ट बन जाते हैं। लड़की कॉल करके उनके सामने रोना धोना लगाती हैं, उसमें उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं, लड़की के लिए एटीएम बन जाएंगे। कई लौंडे तो लड़कियों का बैकअप ऑप्शन बन के घूमते रहते हैं एंड लड़कियों
लड़कियों का भी यही माइंडसेट है। लड़कियां 3-4 लौंडों को यूं बैकअप ऑप्शन बना के घुमाते रहती है अपने आसपास, जस्ट टू सीक वैलिडेशन। एंड दोनों लड़के लड़कियों का जिंदगी इस इन्हीं सब चक्करों में अभी कॉलेज लाइफ में बर्बाद हो रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम इस कॉलेज के ट्रैप से बाहर निकल सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कॉलेज एकदम बेकार होता है, तुम्हें कॉलेज करना ही नहीं चाहिए, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन तुम्हें क्या फोकस करना है, तुम्हारा असली सॉल्यूशन क्या है? कॉलेज करना है, क्यों? क्योंकि इंडिया में डिग्री मैटर करता है कुछ हद तक, लेकिन सिर्फ डिग्री मैटर करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। डिग्री मैटर करता है कुछ हद तक, इसके साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट क्या है पता है? तुम्हारे रियल लाइफ स्किल्स, तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल्स, तुम्हारे टेक्निकल स्किल्स। कॉलेज में बहुत से टेक्निकल स्किल्स को इन डेप्थ तुम्हें नहीं सिखाया जाता है, बहुत से टेक्निकल स्किल्स तुम्हें खुद से सीखने पड़ते हैं। अगर तुम्हें डाटा एनालिसिस के फील्ड में घुसना है, तुम्हें पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई ये सब का डीप नॉलेज होना चाहिए। ये सभी चीजें क्या तुम्हें कॉलेज में सिखाएंगी? नहीं, ये सभी चीजें तुम्हें खुद से रिसर्च करके सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए तुम्हें खुद से रिसर्च करके सीखना पड़ेगा। एंड अभी यूट्यूब पे इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, इतना ज्यादा प्रेजेंट है ना कि तुमको, मतलब इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन वगैरह प्रेजेंट है यूट्यूब पे कि तुम कोई भी स्किल्स इजीली यूट्यूब पे सर्च करके सीख सकते हो, समझे? तो ये बहाना मत देना कि भाई मेरे पास कोर्स करने के पैसे नहीं थे। नहीं, स्किल्स सिखाने वाले लोग यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, तुम्हें बस सर्च करना है। कौन कौन से स्किल्स सीखोगे? अगर तुम्हें खुद को बिल्डअप करना है, ठीक है, तो जो फील्ड में तुम्हें घुसना है उस फील्ड से रिलेटेड स्किल्स सीखो। जैसे तुम्हें हो सकता है फाइनेंस वाले फील्ड में घुसना है तो सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स सीखो, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखो, पब्लिक स्किल्स सीखो। तुम्हें अगर कोडिंग वाले फील्ड में घुसना है तो कोडिंग सीखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखो। कॉलेज के साथ साथ अपने स्किल बिल्डिंग पे फोकस करो, समझे? और मेन टारगेट ये रखो ना कि जो तुम्हारा कॉलेज का फाइनल ईयर है, कॉलेज के फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते तुम्हारे पास एक जॉब हो, एक अच्छा सा जॉब हो, एंड तुमने बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यू दे रखे हो, ये कोशिश करना, ठीक है? एंड इसके अलावा अगर तुम्हें कॉलेज लाइफ में डेटिंग करना ही है तो अपना सारा ध्यान डेटिंग वाले में मत घुसाओ, डेटिंग वाले फील्ड में मत लगाओ। बंदे क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, डेटिंग कर रहे हैं, एंड लड़कियां भी हैं इन्हें मैनिपुलेट कर रही हैं, घुमा रही हैं। एंड जब बंदे क्लास 12 से कॉलेज में घुसते हैं ना, 12th स्टैंडर्ड से जब कॉलेज में घुसते हैं एंड अचानक से लड़कियों को देखते हैं, बहुत से बंदे जो बॉयज स्कूल में पढ़े होते हैं, जब वो अचानक से कॉलेज में घुसते ही लड़कियों को देखते हैं ना, फ्रीडम थोड़ा सा मिल जाता है, तो इनके अंदर का डिस्परेशन बाहर आ जाता है, बहुत ज्यादा डिस्परेट हो जाते हैं। और इस डिस्परेशन के चक्कर में जो भी लड़की इन्हें मिलती है उसके साथ ये रिलेशनशिप में घुसने को तैयार रहते हैं। और लड़कियां यही चीजों का फायदा उठा के तुम्हें मैनिपुलेट करती है उस स्टेज पे। उसके बाद अब क्या होता है, लड़की तुमसे मैनिपुलेट कर करके तुमसे नोट्स लेते रहेगी, तुम्हारा टाइम वेस्ट करवाते रहेगी, खुद का पढ़ाई कंप्लीट करके अच्छे मार्क्स से कॉलेज पास कर लेगी, एंड तुम फेल होते रहोगे। तो तुम्हें अगर ये सब मैनिपुलेशन से बचना है तो मेरे भाई डेटिंग स्किल्स इंप्रूव करो। डेटिंग स्किल्स कैसे इंप्रूव होंगी? डेटिंग स्किल्स तुम्हें मेरे चैनल पे वीडियोस को देखने से इंप्रूव होंगी। मेंस डेटिंग कोच हूँ, डेटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ, कैसे लड़कियों को आइडेंटिफाई करना है, कैसे लड़कियां जब तुम्हें मैनिपुलेट करे तो उससे बचना है, हर चीज डेटिंग से रिलेटेड इस चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड लास्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सराउंड योरसेल्फ विथ हाई वैल्यू मैन। भाई तुम्हारे आसपास ना ऐसे 5 लोग चूज करो जो हाई वैल्यू हो, क्योंकि अगर तुम एवरेज बंदों के साथ घूमोगे ना तो तुम भी एवरेज बन जाओगे। योर इन्वायरमेंट डिसाइड्स योर फ्यूचर, ये वर्ड याद रखना। अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो दिन भर पबजी खेलते रहते हैं, रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। सेल्फ इंप्रूवमेंट ग्रुप्स ज्वाइन करो, अच्छे मेंटर को फॉलो करो, कोई ऐसा मेंटर हो जो तुम्हें मैस्कुलिन एडवाइस दे, एंड वर्कशॉप्स वगैरह, वेबिनार्स वगैरह, इवेंट्स अटेंड करते रहो, ठीक है? अगर तुम्हें सेल्फ इंप्रूवमेंट ग्रुप चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है, व्हाट्सएप का ये चैनल है, इस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुम्हें ऐसा, मतलब मैं कम्युनिटी एक ऐसा बिल्ड करने का कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पे ऐसे बंदे जुड़े जो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस हो, तो भाई ज्वाइन कर लेना, समझे? तो चलो यहीं पे ये खत्म होता है। तो मेरे भाई अगर तुम अपने लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हो कॉलेज लाइफ में, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि कॉलेज लाइफ बहुत ही बेकार है, नहीं, बहुत सही है, बट उसके साथ साथ तुम्हें एक्स्ट्रा स्किल्स सीखना पड़ेगा। सिर्फ डिग्री लेके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, तुम्हें खुद को खुद से बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है? एंड स्किल्स के साथ साथ कई बंदे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि कॉलेज खत्म होगा तो मैं एक जॉब करूंगा। नहीं, तुम्हें स्किल्स बिल्ड करना है कॉलेज लाइफ में, एंड साथ ही साथ साइड हसल्स पे फोकस करो। कोई भी साइड हसल स्टार्ट करने की कोशिश करो। जब तक तुम जॉब्स के लिए इंटरव्यू नहीं दोगे, 1-2 बार रिजेक्ट नहीं होगे ना, तब तक तुम जॉब के लिए रेडी नहीं होगे। जब इंसान 1-2 बार रिजेक्ट होता है तो उसे समझ में आता है हाँ वो इंसान कहाँ गलती कर रहा है। तो मे भी तुम्हारा हो सकता है कम्युनिकेशन स्किल्स तुम्हें लगता हो कि ठीक है, 1-2 बार इंटरव्यू दो, वो जो रिक्रूटर है वो तुम्हें तुम्हारी गलती बताएगा कि तुम किस जगह पे गलत हो,
वो गलती को एक जगह पे लिख के रखो एंड नेक्स्ट टाइम कोशिश करो कि जब भी तुम नेक्स्ट टाइम इंटरव्यू दो तो तुम सेम गलती रिपीट ना करो। और इसी तरह तुम अपने सीवी को भी इम्प्रूव कर सकते हो, रेज्यूमे हम लोग जिसे बोलते हैं, तुम उसे भी इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे जैसे तुम इंटरव्यूज देते जाओगे ना, रिक्रूटर ही तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे सीवी में क्या क्या गलतियां हैं एंड तुम कैसे उन गलतियों को फिगर आउट कर सकते हो एंड ठीक ठीक कर सकते हो। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम खुद को इतना ज्यादा बिल्ड कर लोगे कि फिर इंटरव्यूज में तुम रिजेक्ट नहीं होगे। तो भाई अगर तुम्हें अच्छे से अपने लाइफ को बिल्ड करना, अपने फ्यूचर के लिए सीरियस हो, तो 3 चीजें करो। सबसे पहला, रियल लाइफ स्किल्स सीखो, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखो, सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स सीखो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो। उसके साथ साथ जो तुम्हारा जॉब फील्ड है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो उससे रिलेटेड स्किल्स सीखो। सेकंड, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपने रिज्यूमे वगैरह को बिल्ड करते रहना है, खुद को इम्प्रूव करते रहना है। ये तुम कैसे करोगे, बार बार इंटरव्यूज में अपीयर हो, अलग अलग जगहों पे इंटरव्यू दो, वो लोग तुम्हें खुद बताते रहेंगे कि तुम्हारे रिज्यूमे में क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारे पर्सनैलिटी में या फिर तुम्हारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है, वो लोग बता देंगे। थर्ड, अपने कॉलेज लाइफ के साथ साथ कोई एक साइड हसल स्टार्ट करो। साइड हसल इन द सेंस कोई एक छोटा सा साइड बिजनेस जो तुम्हें पार्ट टाइम में पैसे ला के दे। आया समझ में? बस एंड ऑफ टॉपिक, एंड ऑफ डिस्कशन।